नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गोवा पहुंचे। पणजी एयरपोर्ट पहुंचने पर वहां के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पीएम ने आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी शिरकत की। इसके साथ ही पीएम ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। यह ऑपरेशन भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति दिलाने के लिए चलाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मथुरा पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद यहां जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। उनका हेलीकॉप्टर वृंदावन में बने हेलीपैड पर पहुंचा। मुख्यमंत्री ने यहां से जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार के कामों को गिनाया और विपक्ष पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले काशी, अयोध्या और मथुरा का नाम लेने से विपक्षी डरते थे, लेकिन केवल टोपी पहनने की होड़ लगी रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महादेव की पूजा के बाद श्रमिकों का सम्मान किया, दुनिया में भारत का लोहा मनवाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाल लिया है। इन चुनावों के लिए वो प्रदेशों की महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने महिला घोषणा पत्र भी जारी किया। वहीं आज रायबरेली पहुंचकर शक्ति संवाद में उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं का घोषणा पत्र जारी करने की पहल की है, तभी जाकर अब सब पार्टियां महिलाओं के लिए काम करने के बारे में सोच रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने जब से मुझे प्रभारी बनाया तब से मैं लोगों से मिल रही हूं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का एक वीडियो काफी तेजी के साथ फैल रहा है, जिसमें वो एक कलेक्टर और एसपी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कलेक्टर एसपी को खुली धमकी देते हुए कहा कि सरकार के तलवे चाटना बंद करो, तुम्हारा भी हिसाब किताब लिखा जा रहा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घटना घटी। एक शख्स ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर में घुसकर तलवार उठाने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने शख्स को पीट कर मार डाला। मामले की जांच का आदेश दे दिया गया। वहीं तमाम राजनीतिक दलों ने इस घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने बेअदबी की कोशिश की निंदा की। दरअसल सीएम चन्नी ने पुलिस अधिकारियों को जांच का आदेश दिया है। संवेदनशील मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंजाब सरकार को जांच में मदद का भरोसा दिलाया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की आफत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि बिना फेस मास्क के घर से बाहर ना निकलें और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं। महाराष्ट्र में 48 और दिल्ली में 22, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, केरल में 11, गुजरात में 7, यूपी में 2, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1, तमिलनाडु में 1, पश्चिम बंगाल में 1 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो महाराष्ट्र की यहां तो नवी मुंबई के घनसोली के शेतकाली विद्यालय में 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद यहां लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि 89 देशों में ओमिक्रॉन की पहचान की जा चुकी है और ये उन स्थानों पर डेल्टा स्वरूप की तुलना में तेजी से फैलता है जहां पर संक्रमण का सामुदायिक स्तर के ऊपर प्रसार अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए आशंका है कि ओमिक्रॉन उन स्थानों पर डेल्टा से आगे निकल जाएगा जहां सामुदायिक स्तर पर संक्रमण का प्रसार अधिक है। बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 दिसंबर 2021 तक WHO के सभी 6 क्षेत्रों में 89 देशों में ओमिक्रॉन स्वरूप की पहचान की गई।
ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामलों में गिरावट का क्रम लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 7,081 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 7,469 लोग ठीक हो गए हैं। दरअसल मंत्रालय के अनुसार समयावधि 264 लोगों की मौत भी हुई है। देश में फिलहाल 83,913 केसेस एक्टिव हैं। वहीं अब तक 4,77,422 मरीजों की मौत हो चुकी है। टीकाकरण की बात करें तो अब तक 1,37,46,13,252 खुराक दी जा चुकी है, जिनमें से 76,54,466 शनिवार को दी गई। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 फाइनल में जगह बना ली है। बता दें कि वे एक ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके लिए उन्हें हमवतन लक्ष्य सेन को एक कड़े मुकाबले में हराना पड़ा। ऐसा करते हुए BWF विश्व चैंपियनशिप के पुरुष एकल वर्ग में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय शटलर बन गए। दुनिया के पूर्व नंबर 1 श्रीकांत ने 1 घंटे 9 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 20 वर्षीय लक्ष्य सेन को 17-21, 21-14, 21-17 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। कुशीनगर के कसिया थाने में नौकरी के नाम पर ऑनलाइन पेमेंट लेने और फर्जीवाड़ा करने को लेकर एक मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्परता दिखाते हुए कसिया पुलिस और साइबर सेल ने आरोपी को कसिया बस स्टैंड के पास गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस फर्जी वेबसाइट के एमडी महाराजगंज जिले के एक गांव के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की। पता चला कि लोग फर्जी वेबसाइट बनाकर उसके जरिए विभिन्न पदों के जरिए लोगों से आवेदन शुल्क और डिपॉजिट के रूप में लगभग 47,700 रुपए प्रति आवेदन पत्र जमा कराया जाता है। गाजियाबाद की लोनी में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दबंग आए और यहां पर जिम कर रहे 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट करने लगे। ये पूरा मामला लोनी थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। अमरोहा में ठंड का कहर लगातार जारी है, तो वहीं ठंड के मद्देनजर यहां की नगर पालिका ने भी चौराहों पर व्यवस्था कर रखी है। बताया जा रहा है कि यहां पर चौराहों पर जलाने के लिए लकड़ियां रखी गई, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। प्रदेश में ठंड का कहर लगातार जारी है, तो वहीं हमीरपुर में एक गांव में ठंड के चलते एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि यहां पर बीती रात खेत में खड़ी फसल में पानी लगा रहे किसानों की अचानक ठंड लगने से हालत बिगड़ गई। खेत के ही पास दूसरे किसानों ने हालत बिगड़ती देख परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों द्वारा किसानों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने किसानों को मृत घोषित कर दिया। अंबेडकर नगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम होना है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहां पर भी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे और जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कौशल किशोर भी मौजूद रहेंगे। बागपत में यूपी पुलिस के फर्जी सिपाही को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। फर्जी सिपाही से पुलिस ने वर्दी समेत 3 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नेम प्लेट और पुलिस का एक डंडा भी बरामद किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। अमेठी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के 1 दिवसीय अमेठी दौरे के दौरान होने वाली 6 किलोमीटर लंबी प्रतिज्ञा यात्रा के रास्ते में लगी भारतीय जनता पार्टी की नेता एवं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के होर्डिंग्स को लेकर कांग्रेसी और प्रशासन में झड़प हो गई। दरअसल इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। गाजियाबाद महामाया स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा गाजियाबाद लोकसभा के अंतर्गत किया गया, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल के साथ साथ खो-खो जैसी खेलों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसमें मुख्य अतिथि किरण रिजिजू, विधि और न्याय मंत्री के साथ गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह ने भी शिरकत की। रामपुर में राष्ट्रीय सैनिक कुशवाहा शाक्य मौर्य सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री एवं
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं उन्होंने मंच से अपने समाज के लोगों को एकत्रित होकर बीजेपी के हक में वोट करने का आह्वान किया। बाराबंकी जिले से 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां पर पानी गर्म करने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। इस दौरान पति ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। बताया जा रहा है कि निकाह हुए 16 साल बीत चुके हैं। बता दें कि इसके अलावा इनके 5 बच्चे भी हैं, फिर भी पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। बिजनौर के नेहटोर में 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई और जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरे ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील पर बीते दिन मानपुर विकासखंड बिलरियागंज के दर्जनों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने कोटेदार द्वारा राशन नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए कोटेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी सगड़ी को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्ट कोटेदार को बर्खास्त करने की मांग की गई। कानपुर देहात के फरीदपुर नेटर्रा गांव में जहां कई सालों से बंद साधन सहकारी समिति के चलते किसानों को खाद लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बता दें कि सरकार ने साधन सहकारी समिति गांव में बना तो दी है, लेकिन कुछ दिन संचालन भी किया, जिसके चलते किसानों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अलीगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अब मांग तेज हो गई है। जहां पहले शिक्षक संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, वहीं अब सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को कानून से पत्र लिखकर, आपको बताया जा रहा है कि खून से पत्र लिखकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई। सिद्धार्थनगर के शाहपुर में किन्नरों के साथ मारपीट को लेकर जमकर बवाल हो गया, जिसके बाद गुस्साए किन्नरों ने पुलिस चौकी के पास जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। संगम नगरी प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक बस पहुंच चुकी है, तो वहीं यहां पर कुल 25 इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो में चलने के लिए तैयार खड़ी है। बताया जा रहा है कि अन्य बसों के अलावा इन बसों का किराया बेहद ही कम होगा। तत्कालिक तौर पर 5 रूटों पर बसों का संचालन किया जाएगा। गाजीपुर की बहुचर्चित विधानसभाओं में शुमार जंगीपुर विधानसभा में बसपा ने मास्टर स्ट्रोक मारते हुए भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह के जेठ डॉक्टर मुकेश सिंह को प्रत्याशी घोषित करके सभी को चौंका दिया। बता दें कि पार्टी ने बसपा कार्यकर्ताओं के बीच डॉक्टर मुकेश सिंह को प्रत्याशी घोषित किया। आजमगढ़ में लेखपाल संघ के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। यहां पर बताया जा रहा है कि लेखपालों के समाधान दिवस का बहिष्कार करते हुए तहसील परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन किया गया और कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे आंदोलन जारी रहेगा। देश में जहां ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए तेजी से एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं अगर बात करें कानपुर की, तो यहां पर खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत देखी और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास भी कराया। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अयोध्या आगमन के बाद अब महापौरों की टीम काशी से सीधा अयोध्या धाम पहुंचे। महापौरों ने राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन किया। उसके बाद कनक भवन और हनुमानगढ़ी में जाकर माथा टेका और हनुमान जी की आरती भी उतारी। अयोध्या में भारत की जनवादी नौजवान सभा में साझी शहादत के नारे के साथ ही पुष्पराज चौराहे की सद्भावना यात्रा निकाली गई, जिसमें शहीद अशफक उल्लाह खां की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया, जिसके बाद वो संगम के लिए रवाना हो गए। वहीं इसके बाद उन्होंने माघ मेले का भी निरीक्षण किया।
प्रयागराज में पीएम नरेंद्र मोदी की 21 दिसंबर को रैली के जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। वहीं सीएम ने अधिकारियों के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा भी की। बदायूं के अंबेडकर पार्क के पास भीम आर्मी के कार्यकर्ता मूर्तियां हटाने के विरोध में रोड जाम कर रखे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया और लाइन में भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया। बदायूं के ढकिया गांव से मोदी की रैली में शाहजहांपुर जा रही बस पर 2 लोगों ने हमला करके तोड़फोड़ किया और बस को क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया भी जा रहा है कि यात्रा के दौरान साइट को लेकर पहले तो कहासुनी हुई, बाद में दबंगों ने बस में ही जमकर तोड़फोड़ कर दी। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी ने विशाल जनसभा कर पिछली सपा सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच में रखी। इस जनसभा में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पहुंचे, तो वहीं जिले के इटावा विधानसभा के बभनी के अंदर आयोजित हुए कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे की राधा रानी अंडरपास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिसमें हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यहां पर बताया ये भी जा रहा है कि गाड़ी चालक को नींद आने के चलते यह हादसा हुआ। कन्नौज में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों समेत 3 बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हरदोई के मल्लावत से शाहजहांपुर प्रधानमंत्री रैली करने जा रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी कोई मिनी बस शाहबाद के पास दूसरी बस से जा टकराई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। नवी मुंबई में आरपीएफ जवान ने एक महिला की जान बचाई। बताया जा रहा है कि यहां पर मुंबई से सटे पनवेल स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की जा रही थी। महिला का पैर फिसलने से वे नीचे प्लेटफॉर्म पर गिर गई और जिसके बाद तुरंत ही वहीं तैनात आरपीएफ के जवान ने तुरंत महिला की जान बचाई। यमुनानगर में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते मौसम भी काफी ठंडा हो गया है। इस कड़ाके की ठंड में भी लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। प्रशासन ने हालांकि 1 दिसंबर से रैन बसेरे खोल दिए हैं, लेकिन इसमें आने वाले लोगों के लिए आधार कार्ड जरूरी रखा गया है। फरीदाबाद में हजारों आंगनबाड़ी वर्कर अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 10वें दिन हड़ताल पर हैं। इसके बाद 10वें दिन आंगनबाड़ी वर्करों ने बड़खल चौक से पैदल मार्च करते हुए जुलूस निकाला और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सेक्टर 28 निवास स्थान पर पहुंचे। सरकारी भर्तियों में हो रही धांधली और घूस लेते पकड़े गए अधिकारियों पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई न किए जाने से गुस्साए युवक युवतियों ने रेवाड़ी में जिला सचिवालय पहुंचकर न केवल प्रदर्शन किया, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की। पंजाब के हरमिंदर साहिब के अंदर हत्या करने का मामला सामने आया है। यहां पर बताया भी जा रहा है कि यूपी के 22 साल के लड़के की गोल्डन टेम्पल के अंदर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सचखंड श्री दरबार साहब में हुई मंदभागी घटना को लेकर हर एक के मन में रोष की लहर है और ऐसे में इस घटना को लेकर जब अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने भी इस घटना को मंदभागा बताया और इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री पंजाब तृप्त राजेंद्र बाजवा ने कहा कि बदकिस्मती है जो ये घटना हुई है।
आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान ने आज पंजाब के जिला होशियारपुर के हल्का चब्बेवाल में अपनी हुंकार भरी। इस मौके पर मान ने कहा कि कांग्रेस ने जनता का मजाक बना के रख दिया है। कांग्रेस में नेता की आपस में ही नहीं बनती है। मान ने राणा गुरजीत के बयान को लेकर कहा कि पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर होती है। अमृतसर में इंस्टीट्यूट फॉर स्किल डेवलपमेंट की तरफ से 150 छात्रों को फ्री कपड़ा, सिलाई मशीनें, दुकान में लगाने वाले बोर्ड, कटिंग टेबल, प्रेस और प्रमाण पत्र वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्रीमती कीर्ति जैन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।